अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है हमारा किचन से। तो ये मैंने चने उबालने के लिए रखे हैं और ये मैंने धूप वगैरह दी है। अभी ये गर्म है प्लेट, तो इसको मैं रखूँगी वापस। और दूसरा ये केक वगैरह आया था तो उसका ये बचा हुआ है, तो इसके अंदर कोई फ्रूट वगैरह बंदा रख के ऊपर ढाम देता है, या कोई कप केक वगैरह घर में बनाता है तो रख लेता है। ये चीज़ वगैरह मेरी यहीं पे पड़ी हुई है, मुझे याद ही नहीं रही। और आपकी बहन ने सारा काम किया है। देखिए ऊपर बर्तन वगैरह सेट करके रखे हैं। यहाँ पे बर्तन वगैरह जनाब हमने धोए हैं और नीट एंड क्लीन किया है। और ये जनाब वो संदल शरबत है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे कि कौन सा संदल शरबत बनाया है जो गर्मी भर आएगा। ये वो मेरा एक व्लॉग है, उस पर मैंने बताया था इसके बारे में। ये शरबत बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने फुल वीडियो देखनी है तो जाके देख सकते हैं। और ये तो सबका जाना माना है, इसको कौन नहीं जानता। वो है ना एक डायलॉग, नाम तो जानते होंगे, जामे श्री। सो ये जामे श्री और ये सब पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जनाब अगरबत्ती वगैरह लगाई है खुशबू के लिए। काम वगैरह ख़त्म करके मैं यहाँ पे किचन में, क्योंकि बहुत गर्मी थी, फ़ैन भी लगाया हुआ है, एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया हुआ है, लेकिन कब तक चले और लाइट का भी पता नहीं होता कब आती है कब जाती है। सो इसलिए। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पड़ोसियों ने हमारे साथ जाती किया, हमारी दीवार वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में भी ये सेकंड पार्ट है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अभी जाऊंगी छत पे तो आपको दिखाऊंगी। और बाकी का काम जो रह गया किचन का, जल्दी से फटाफट चुटकी बजा के करते हैं और फिर आपके साथ बाकी की अपडेट आपको मैं बताती हूँ, शेयर करती हूँ। जी तो गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे। और ये देखें धूप कितनी तेज़ है। अचार रखने के लिए आई थी और सोचा कि आपको अपडेट दे दूं कि उन्होंने दीवार आया चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई। तो मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। ये देखो धूप की वजह से हाथ जो है ना चमक रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे। और ये देखें सही है गाइस। मिस्त्री मजदूर तो लगे हुए हैं, इन्होंने दीवार अभी तक नहीं चढ़ाई। आधा स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। और कल भी अम्मी ने बात की इनके बेटे से, वो लोग तो होते ही नहीं हैं और अम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए वो जा नहीं सकती उनके घर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका घर, ये जो वाइट दीवार आपको नज़र आ रही है ना पौधों वाली, इसके साथ इधर अंदर करके गली में है। तो अम्मी जा नहीं पाई उनके घर इसी वजह से कि बीमार रहती हैं, शुगर और बीपी का इशू हो जाता है, हार्ट बीट का मसला हो जाता है और गर्मी भी बहुत है। ऊपर से पाँव उनकी टांग में भी दर्द होता है, मोरों के इशू की वजह से अम्मी नहीं जा पाई गाइस। तो यूट्यूब व्यूवर्स ये हो रहा है, ये देखें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हमारे पड़ोसी हो के ऐसे कर रहे हैं। हमने उनके साथ हमेशा ताउन किया, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और कल अम्मी ने सुबह में उनके बेटे को बुलाया और कहा कि यहाँ आया आप लोग दीवार बनाओगे या नहीं। वो कहते हैं गैलरी है, वॉशरूम बनेगा, गैलरी बनेगी, बट दीवार यूज़ होगी। अब ये दीवार है ना, ये दीवार है, अगर इस दीवार नहीं, इसकी आपको नहीं समझ आएगी। ये दीवार है ना, ये दीवार, अगर इस दीवार के आगे एक दीवार लग रही है तो हमें वो दीवार लगानी चाहिए ना कि इस दीवार को ऐसे ही नंगा छोड़ दें, यहाँ से भी दीवार चढ़ा दें, यहाँ से भी दीवार चढ़ा दें और ये दीवार यूज़ होती रहे। ये तो गलत बात है ना। हम अपने राइट पे हैं, तो हम अपने राइट पे हैं। हम सोचते हैं कि यार हमारे पड़ोसी है, गलत बात है, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से ताल्लुकात ख़राब हो, तो हम नहीं करते। कल भी मेरी अम्मी ने उन्हें बुलाया, उन्हें कहा दीवार चढ़ाओगे या नहीं चढ़ाओगे। तो क्या ख्याल है, हम क्या करें, क्यों नहीं दीवार चढ़ा रहे, हमारी दीवार ख़राब होगी। मिस्त्री मज़दूर से पूछें तो उन्होंने वही कहना है जो कि उन्हें मालिक कहेंगे, और उनका कसूर भी नहीं है, उनका काम है, वो काम कर रहे हैं। उनसे पूछो, वो कहते हैं हम दीवार चढ़ाएंगे। उनके बेटे से बात की, वो जनाब कहता है कि हमने नहीं बनानी, और ये गलत बात है। तो आज के व्लॉग में जो अपडेट देनी है ना वो यही है कि वो लोग दीवार नहीं बना रहे। और अम्मी ने कहा फिर क्या कहते हो, हम कुछ ऐसा करें तो फिर तुम लोग गिला नहीं करना। तो आगे से अम्मी आप मेरी जो है ना बूढ़ी हैं,
45+ एज है उनकी। तो वो आगे से कहता है खाला जो करना है कर लो। मतलब इतनी अकड़ और इतना घमंड, एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से जो है इस तरह से बात कर रहे हैं। फिर उस वजह से मेरी अम्मी की टेंशन से और परेशानी से इतनी तबीयत ख़राब हुई, बीपी हाई हो गया, शुगर हाई हो गया, अम्मी को बुखार हो गया। रात को डॉक्टर को घर बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि कमज़ोरी भी है, शुगर 370 था और बीपी भी इसी तरह हाई था, तो जो कि बहुत डेंजरस है, हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज हो सकता है, प्लस जो है दिमाग की कोई रग फट सकती है। ये इनकी वजह से हुआ है। ये लोग इतना नहीं सोचते कि हाँ बेवा औरत है, इसका बेटा भी नहीं है, बेटियां हैं, तो हम ऐसा ना करें। हम बात नहीं करती इसलिए क्योंकि माँ है, जब तक बड़े होते हैं ना तो छोटों का काम नहीं बनता कि वो बात करें। तो अभी तक, कल से ये बात हुई है, अभी तक उनके घर से कोई नहीं आया और अभी तक काम जो है हो रहा है और काम होता ही जा रहा है, लेकिन ये लोग एक्शन नहीं ले रहे, ये लोग कोई बात नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है ये। आप लोग क्या कहते हो? आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग क्या कहते हो? क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए या फिर बोल बोल कर थक गए हैं, इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, इन्हें कोई असर नहीं हुआ, क्या करें? नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएं? उठाना चाहिए या नहीं? हम तो कह रहे हैं अगर इन्होंने बना लिया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना बनाया तो अल्लाह पाक पे छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक की लाठी जो है ना बहुत बेआवाज़ है और जब पड़ती है ना तो ऐसे पड़ती है ना कि इंसान को पता ही नहीं होता। सो अभी देखें धूप भी है और बादल भी हैं। वो सामने एक सब्ज़ी की शॉप हुआ करती थी, अब जो है वो दुपट्टे वगैरह की बन गई है। सो बस यही था, आपको बताने आई थी, सारा काम कर रही थी नीचे। जैसे कि आपको बताया चने पड़े हुए हैं तो, लेकिन जो है ना आजकल कानून औरतों का है, ज़्यादती नहीं करनी चाहिए और जब के बंदा हक पे हो, राइट पे हो, उसके साथ ज़्यादती करना बनती नहीं है। तो अभी मैंने अचार वगैरह रखा है, ये मैंगने देखे ऊपर आई हूँ तो मैंने सोचा आपको कमरा दिखा दूँ जिसमें बकरे को बनते हैं। ये क्रेट वगैरह सब्जियों के रखे हुए थे, जब कबूतर रखे थे ना उनमें हमने ये यूज़ किए थे, कैरम बोर्ड, और ये यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें थी। अब ये रेट है, हाका है और ब्लॉक वगैरह जो टूटे हुए हैं वो पड़े हुए होते हैं। सो अभी ये मैं क्लीन वगैरह करूँगी और सोचा आपको दिखा दूँ। इसी तरह के और भी कमरे हैं, हमने बकरियां वगैरह रखी हुई थी ना, और हमारी कोशिश यही होती है कि जो ईद के जानवर होते हैं कुर्बानी के, वो हम खुद पालें। और वो स्टार्टिंग से, ये देखें ये सारा स्टोर रूम है और हम कोशिश यही होती है कि घर के पले जानवर की कुर्बानी करें। तो ये कमरा जो है ना ये भी खाली है, तो ये जितने भी कमरे हैं ना इनमें जानवर ही होते हैं हमारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। और ये वाला जो छोटा सा रूम है इसमें हमने कबूतर रखे हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें अंदर जालियाँ वगैरह हैं, बटेर, तितर, चकोर, मुर्गियाँ, तोते, पिंजरे भी पड़े हुए हैं, वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये सारा है, मैंने कहा अगर आई हूँ आपको दिखा दूँ। और वो सामने अभी शॉप्स डली हैं। ये एक शॉप मेरे भांजे की है, छोटे से, अभी वो 12th क्लास में है, लेकिन हम कहते हैं कि जो है घूमने फिरने से बेहतर है कि छोटा बिज़नेस करें, और छोटे बिज़नेस से ही बड़ा बिज़नेस होता है। और वो वहाँ पे पहले सब्ज़ी की शॉप थी, अब दुपट्टे और कपड़ों की डाल दी है। अगर उस शॉप पे जाना हुआ तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्राइस है कपड़ों वगैरह का। और ये वही ब्लॉक है, ये जनाब उनके मज़दूर हैं। सो जो पानी था, पानी की वो रही पानी की बोरिंग जो इन लोगों ने की थी। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, दिमाग घूम गया मेरा। तो फ्रेंड्स, आपकी बहन को आ गया था गुस्सा, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं नीचे आ गई हूँ। ये पानी की बोतल रखी है, पीऊँगी। यहाँ पे हमारा बकरा बैठा हुआ है, इसके पास बैठ गई हूँ। और ऊपर जनाब मैंने ये फैन लगाया है और यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अब गुस्सा आ गया तो पानी पीऊँगी, पानी पी के शावर वगैरह लूँगी, चेंज करूँगी। तो यही अपडेट थी जो मैंने देनी थी। अब आप बताएं कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता, बस अब अल्लाह पे ही छोड़ सकते हैं, और क्या करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लस बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।